विद उबा अंसारी। आज कॉफी विद जीएफएस की 3rd एपिसोड में जो हमारे मेहमान बने हैं रियल एस्टेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम सैयद सादात हुसैन शाह। ही इज द चेयरमैन ऑफ अल सादात मार्केटिंग। आज हमारे पास बड़ा गोल्डन चांस है कि हम उनसे रियल एस्टेट की दुनिया के बारे में जो है मालूमात हासिल कर सकें, कैसे आपने ग्रो करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, ये सब कुछ जो है हम सादात साहब से पूछेंगे। तो चलते हैं उनकी तरफ। ओके, सो फाइनली सैयद सादात हुसैन शाह साहब इज विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले आपने जीएफएस को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत थैंक्स आपका। जीएफएस के लिए तो हम पूरे के पूरे हाजिर हैं, पूरे के पूरे हाजिर पूरे के पूरे। अच्छा सर, सबसे पहले मैं भी जानना चाहूंगी और जो हमें देख रहे व्यूअर्स उनके लिए भी, आपका बैकग्राउंड क्या, अपने बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से इस फील्ड में आए और आपको मतलब बचपन से शौक था ये बिल्डिंग्स देखने, क्योंकि बड़ी ड्राई सी फील्ड है, हर किसी का नहीं शौक होता रियल एस्टेट में जाने का, लेकिन आपका माशाल्लाह से बड़ा नाम है रियल एस्टेट में। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, क्या क्या हर्डल्स आपने फेस की। मुझे बिल्डिंग्स देखने से ज्यादा बिल्डिंग्स पे चढ़ना अच्छा लगता है। खैर वो तो ये मजाक वाली बात है। दूसरा जी, बेसिकली हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से, मेरे वालिद साहब अल सादात टिम्बर के नाम से, हमारा 1983 से कराची में टिम्बर का बिजनेस था। हम होलसेल और इंपोर्ट करते। बैक इन 2011 तक कराची में काफ़ी टफ शेड्यूल हो गया था, काफ़ी मतलब हमारा पीसफुल कंडीशन नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि हम मुल्क में किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे पीस हो। तो फिर हम मूव अप हुए इस्लामाबाद की तरफ। 2017 में हम इस्लामाबाद में आए। तो यहाँ हम मल्टीपल इंडस्ट्रीज को देख रहे थे। लेकिन एक बात जो आज भी मैं कह रहा हूँ और जो उस वक्त भी कह रहा था कि अगर आप कैपिटल में रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या रियल एस्टेट से साथ काम करते हैं तो ये इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है बढ़ने की, मतलब बहुत ग्रोइंग सेक्टर अभी भी है, फ्यूचर में भी होगा। क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट को एज ए इंडस्ट्री किया जाता है। हमारे मुल्क में और किसी सिटी में इस तरह इंडस्ट्री की तौर पे नहीं किया जाता, वहाँ पे कोई प्रोफेशनल नहीं। लेकिन आप अगर इस्लामाबाद की बात करें, यहाँ पर तमाम प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, वो सारे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं बाप। तो इसलिए इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा इसकी पोटेंशियल। तो इस वजह से मैंने यहाँ आकर रियल एस्टेट की तरफ सोचा। अच्छा सर, कहाँ से आप आए? आप कहते हैं यहाँ आकर सोचा? कराची से। मैं बताया ना, कराची हमारा टिम्बर का है। सर, बड़े लोग कराची से जो है इस्लामाबाद की तरफ आ रहे। कराची वाले कहते हैं इस्लामाबाद के लोग बड़े ड्राई हैं, बड़ा बोरिंग शहर है। तो आप बताएं ऐसा नहीं? कराची से जो भी इस्लामाबाद आता है सबसे पहले तो उसको कराची इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज भी मौसम बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पे पीस है बहुत ज्यादा, जो हम वहाँ पे फील करें, क्लीन ग्रीन है। तो फॉर अ लिविंग स्टैंडर्ड आप देखें, लाहौर में फॉग का इशू है, कराची में भी डस्ट का बहुत इशू है। तो इस्लामाबाद वो वाइट कंट्री जहाँ आप रह सकते हैं, ये वो वाइट सिटी है जहाँ आप रह सकते। इस सिटी में आप अपने बच्चों को ग्रो अप कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूलिंग बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि जब कराची से जो लोग आते हैं ना, उनके लिए सिक्योरिटी मैटर बहुत करती है। हाँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है, फिर क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट है, आपके वेदर बहुत अच्छे हैं। तो कराची इस्लामाबाद बहुत पसंद करते हैं। हाँ, कराची लाहौर थोड़ा फास्ट है, तो यहाँ अब फास्ट हो रहा है, यहाँ पे भी आहिस्ता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन वो जिस स्पीड से ये ग्रो अप कर रहा है, ये विद इन नो टाइम आपको सेम ये कराची का। आप जैसे लोग इधर मेहनत करते तो डेफिनेटली सी बात है कि ये ग्रो ही करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी अल सादात मार्केटिंग बाकी कंपनी से कैसे डिफरेंस है? इसमें कोई एक यूनिक बात बता दें आप अपनी कंपनी की। देखिए, सबसे पहले जब हम इस्लामाबाद में आए ना, तो हमने यहाँ पे मार्केटिंग या रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा फ्लो देखा कि यहाँ पे लोग कमिटेड नहीं है। तो हमारा एक ही मोटिव है कि हम कमिटमेंट्स को ऑन करते हैं, चाहे वो हमारा किसी इंस्टीट्यूट के साथ हो, किसी क्लाइंट के साथ हो, किसी कंपनी के साथ हो। उसके बाद जो मैंने दूसरा ये देखा कि यहाँ पे हर आदमी जो नहीं सिंगल हैंडेड ग्रो करना चाह रहा। हमारा टैग लाइन है, पहले जो हमारी अल सादात एसोसिएट थी उसके अंदर योर ट्रस्ट इज आवर इन्वेस्टमेंट, और अब ये है कि योर पार्टनर इन ग्रोथ। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे अलाइन जितने भी सब डीलर्स हैं, अलाइन कंपनीज हैं, डेवलपर हैं, हम सबको मिलकर ग्रो करें, खुद बीइंग इंस्टीट्यूशन, बीइंग अ पर्सन, और प्लस हमारा मुल्क, और हम सब टुगेदर ग्रो करें। तो यही हमारी यूनिक पॉइंट है। और फिर उसके बाद ये है कि हमारी कमिटमेंट हमारे लिए बहुत फेमस है। और फिर हमारा ये कि हम अकेले बढ़ने को पसंद नहीं करते, हम कहते हैं कि हम सब ग्रो करें। तो ये बात आजकल के यूथ में जो है उनके दिमागों में डालना ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और सर माशाल्लाह से आप भी काफी यंग है, मतलब आप उस तरह की नहीं है कि, तो आप हमारी यूथ को भी मोटिवेट करने बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ ये बात कहता हूँ कि हमारा जिंदगी गुजार लेने से अच्छा है कि आप जिंदगी जी लें। गुजर तो जाएगी, आप जिंदगी जिए ऐसे कि जिससे आपके मुल्क, आपके शहर, आपकी कौम, आपके इलाके, हर एक को फर्क पड़े। मेरा पहले दिन से ये टारगेट है
कि मेरा, लोग कहते हैं कि मेरा टारगेट है मेरे पे इतने बिलियन हो, मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने मुल्क में टाटा अंबानी की तरह उसकी इकोनॉमी का हिस्सा बनूं। जैसे 85% इकोनॉमी टाटा अंबानी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यार इतना बड़ा टारगेट, वो भी टारगेट बड़ा नहीं है, टारगेट कोई भी बड़ा नहीं होता, टारगेट अचीव किए जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरा ये टारगेट है कि अगले 10 साल में हमारी मुल्क की इकोनॉमी का 10% जो है ना वो हमारी कंपनी मुल्क को सपोर्ट करे, चाहे वो हम उसके ऊपर मल्टीपल काम करें, सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं, हम टूरिज्म को फरोग देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा टूरिज्म से हमारे मुल्क में रेमिटेंस आ सकती है, हम आईटी को फरोग देना चाह रहे हैं ताकि हम आईटी इंडस्ट्री से मुल्क में फंड लेके आए, हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं ताकि अच्छा लिविंग स्टाइल दे सके, हम लोगों के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। और यंग को भी यही कहते हैं कि अपने लिए ना सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें, और यकीन जाने कि आप कहीं पे भी चाहें, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो यूके से आके हमारे साथ काम कर रहे हैं, यूएसए से आगे, जो उनको यहाँ पर इज्जत और रिस्पेक्ट पाकिस्तान में फील होती है ना वो कहीं पे भी नहीं। तो बल्कि रिक्वेस्ट है, बाहर जाने वाले दोस्त वापस आएंगे तब वो बूढ़े हो चुके होंगे, कोई फायदा नहीं है, अभी जवानी यहाँ लगा है, जवानी यहाँ लगा है, फिर बुढ़ापा बेशक बाहर लगा। हाँ, फिर विजिट पे जाएं। अच्छा सर, आज आप जीएफएस के मेहमान हैं, तो अपना थोड़ा सा जो भी जीएफएस के साथ आपके ताल्लुकात है उसके बारे में बताएं कि जीएफएस के साथ कैसे आप इंटरेक्ट किया। ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, एक लफ्ज में, अगर आप सिंगल लाइन में अगर आप पॉइंट समझते हैं, लेकिन कैसे शुरू बताएं, शुरुआत से बताएं। नहीं, आपने एक पर्टिकुलर आंसर दिया ना, अब उसको मैं डिफाइन करता हूँ। जी जी। जीएफएस के साथ इरफान वाहिद के साथ मेरी लास्ट दिसंबर में मीटिंग हुई थी, और जो फर्स्ट मीटिंग में मुझे जीएफएस में या इरफान भाई के साथ जो मुझे अच्छी लगी, ही इज अ वेरी क्विक डिसीजन मेकर। मुझे बहुत अच्छे लोग लगते हैं कि जो कुछ चीज़ डिसाइड करें और उसकी एग्जीक्यूशन पे भी जाएं। ना सिर्फ उन्होंने क्विक डिसीजन लिया हमारे साथ बिजनेस का, उसके ऊपर जो हमारे दिमाग कमिटमेंट हुई, उन्होंने कमिटमेंट्स ऑन की, काम किया। और आप ये देखें कि जो क्विक डिसीजन मेकर या जो क्विक काम करने वाले होते हैं उनमें फ़र्क है। अब आप देखें, जीएफएस 1 साल के अंदर बैलेटिंग करने जा रहा है 23 मार्च को, 1 साल के अंदर हम पोजेशन वाले प्लॉट दे रहे हैं, 1 साल के अंदर हम पोजेशन वाले कमर्शियल दे रहे हैं, 1 साल के अंदर हम गोल्ड ब्लॉक लॉन्च करें, जो 16,50,000 का प्लॉट लॉन्च किया था वो अब 30 लाख का बेच रहे हैं। जब आप काम करते हैं ना तो ये सब चीज़ें 1 साल में हो सकती हैं। ये चीज़ें लोगों ने 25 साल में नहीं की, जीएफएस वो चीज़ें 1 साल में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अब हमें समझना है कि हम उनके साथ काम करें जो स्नेल हैं, जो 25 साल में भी नहीं कर रहे, या हम उनके साथ काम करें जो डेयरिंग हैं, जो काम करने वाले हैं, कमिटेड हैं, अपनी हर बात को ऑन करें अपनी कमिट। तो फिर आप अगर मुझसे पूछें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बिजनेस किसके साथ है, तो मेरा जीएफएस के साथ है। क्योंकि देखें, हम उनके साथ मिलकर घर बना रहे हैं। 1 साल में तो यहाँ पे बैलेटिंग नहीं होती और हम उनके साथ मिलकर घर बना रहे हैं। हमारे क्लाइंट बैलेटिंग पे प्लाट नंबर लेने जा रहे हैं, गोल्ड में हम कब्जे वाले प्लाट दे रहे हैं, कमर्शियल बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपने फास्टेस्ट ग्रो करनी है तो आप इनके साथ काम करें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा सर, पाकिस्तान में रियल एस्टेट आपको क्या लगता है कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? देखिए, आप इस वक्त भी देखें तो हमारी कल आरसीसीआई के चैम्बर के प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई, उससे पहले हमारे इस्लामाबाद चैम्बर से हुई है। आपको पता है हमारी रेमिटेंस का 24% जो रेमिटेंस है वो आज भी और पहले भी ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते रहे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें रेमिटेंस भेजते हैं, वो मेजर जो रेमिटेंस है ना, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, यानी कि वो वहाँ पे अपने खर्चे और अपनी फैमिली के खर्चों के पैसों के अलावा एक अमाउंट बचाते हैं जिसपे वो अपने लिए प्रॉपर्टीज बनाते हैं, एसेट्स बनाते हैं। रियल एस्टेट एक रियल एसेट है जी। ये दुनिया में आप कुछ भी कर लेना, जमीन को बड़ा नहीं कर सकते। ये कम होती जा रही है, आवाम बढ़ती जा रही है, ये इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये रियल एसेट है जिसको आप टच कर सकते हैं, टेंजेबल है। तो आप वो सारी इन्वेस्टमेंट इस पे करें। जैसे ही अभी थोड़ा टफ टाइम हमारे, हम नहीं बल्कि यूरोप में रिसेशन है, यूएसए में रिसेशन है, उसकी निस्बत पाकिस्तान में उतने हालात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए तो हमें फील कर रहे हैं कि यार महंगाई होगी, सब कुछ होगा। आपको पता है 20 साल में पहली बार यूके में जो नहीं है बैंक जो है 5% तक आपसे जो नहीं है वो ले रहे हैं प्रॉफिट है बैंक्स का, वरना 0 प्रॉफिट पे पूरे यूरोप में 0 प्रॉफिट पे बैंक इन्वेस्टमेंट्स करता था और अब 5% पे चला गया। ये देखें, जहाँ पे 20 साल में कोई बात हुई। हमारे मुल्क में हमेशा से महंगाई की शरह 20-25% रही है, इस साल चलो 50 होगी, फिर भी कुछ नहीं। फर्क आया 0 से 5 होना, यानी 5 टाइम हायर, यहाँ पे 25 से 50 होना 2 टाइम हायर है। हमें समझना है कि हमने महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर हम गिलों की जगह ना काम पे ध्यान दें तो वो बड़ा फायदा होगा। रियल एस्टेट में भी बड़ी जान है,
हमारे मुल्क में आज भी रेमिटेंस आ रही है, बहुत बड़ी एरिया, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 50 लाख यूनिट्स ऑफ होम की कमी है और इस्लामाबाद में खाली 10 लाख, यानी 10 लाख घर अगर हम इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बनाएं तो भी आबादी की यूसेज पूरी नहीं हो सकती। तो ये इतना बड़ा गैप है यार। अच्छा सर, एक आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसी टिप आप बता दें कि रियल एस्टेट जो है पाकिस्तान की, उसमें कोई एक ऐसी चीज जो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मतलब वो फैक्टर होना लाजमी है, जो कि मिस करता है इसमें रियल एस्टेट? सबसे पहले जिंदगी में ना आप, और रियल एस्टेट में किसी भी काम में ना, आपका पॉजिटिव होना पड़ेगा। मेरी एक ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मतलब गिले करने वाले ना गिले ही करते रह जाते हैं, काम करने वाले काम करते हैं। रियल एस्टेट में हमारे मुल्क में आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। मैं आपको कह रहा हूँ, नंबर्स कह रहे हैं। आपको पता है IMF की रिपोर्ट 20 साल पहले, 8 साल पहले उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में घरों की बहुत बड़ी कमी हो रही है, इंडस्ट्रीज लगाएं पाकिस्तान में, आप वो इंडस्ट्री लगाएं जो आपकी जरूरत के लिए बाहर से आ रहे। इतने घर बने, आप हमारे सैनिटरी है वो पाकिस्तान में नहीं बना रहे, हम चाइना से मंगा रहे हैं, हम यूरोप से मंगा रहे हैं। आप यहाँ पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को खाली आप प्लाट खरीदना और घर खरीदने को ना बनाएं, इससे जुड़ी 25 से 40 इंडस्ट्रीज, आप इनसे जुड़ी इंडस्ट्रीज पे काम करें। आप सैनिटरी पे काम करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे काम करें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करें। बहुत सारे काम हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। काम करें, गिला ना करें। आप सेल्स पे काम करें, आप मार्केटिंग पे काम करें, काम खाली करें, काम होगा। आज भी हम काम करें, आप भी बैठी हैं, काम करें। GFS 1 साल में सब कुछ कर सकते, काम करें, गिला ना करें। सही। अच्छा सर, ये जो फ्रॉड हो जाते हैं, फेक निकल आती हैं फाइल्स वगैरह, इनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले ना आप किसी भी जगह पे आप फंड लगाएं या कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, आप उसकी ना सिक्योरिटी को वैलिडेट करें कि नहीं वो सिक्योर है कि नहीं। आप सिक्योर कैसे चेक कर सकते हैं? आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे GFS है, हम उसकी बात करें, आप इनकी लेगेसी देखें, इनकी पास हिस्ट्री देखें। 18 साल से काम कर रहे हैं। कराची में 19 जो है ना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, यानी कि हॉरिजॉन्टल, नो टर्म फेज 1 से 6 तक, मिनी टर्म फेज 1 से 7 तक, 7 वंडर सिटी फेज 1, 2, इसके अलावा मल्टीपल बिल्डिंग्स डिलीवर करके आए हैं। आप उनके साथ काम करें जिनकी एक हिस्ट्री है डिलीवरी की, लेगेसी की। फिर उसके बाद आप उनका पेपर वर्क चेक करें। यहाँ पे आए, बहुत सारी सोसाइटी वाले कहते हैं NOC टाइम से मिलती है, NOC नहीं मिलती। NOC ली है ना, 1 साल के अंदर आप NOC, आपने अगर आपको काम का दे रहे हो, आप रास्ते निकाल सकते हो। GFS NOC अप्रूव्ड है। NOC अप्रूव प्रोजेक्ट में काम करें, जिस डेवलपर के प्रोजेक्ट में काम करें उसकी वैलिडिटी चेक करें, जिस रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ काम करें। सस्ती के पीछे ना जाएं, हमेशा धोखा फ्रॉड उन्हीं के साथ हुआ जो लालची हों। लालच को छोड़ें, बड़ी मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करें जिनकी फुटप्रिंट हो, जो मार्केट पे मौजूद हो, जिनके पेरोल पे लोग हो, जिनका एक हिस्ट्री हो। आप काम करें, आपको कभी लॉस नहीं होगा। यही एक सिंपल सी टिप। सर, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी चल रही है पाकिस्तान में, और उसको मद्देनजर रखते हुए रियल एस्टेट की स्टेबिलिटी को बारे में आप कुछ हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे? लेकिन जी, मैं बड़ा खुश हूँ कि आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा। अगर क्योंकि आज बहुत सी गुड न्यूज है। $8 बिलियन हमें जो है वो UNO दे रहा है, उसमें फ्रांस दे रहा है। सऊदीया ने हमें पहले $5 बिलियन के रिजर्व रखे थे, अब $5 बिलियन और बढ़ा दिए। इस तरह फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप ने हमारे लिए $10 बिलियन की अनाउंसमेंट की है। IMF की हमारी फरवरी में किस्त आ रही है, मतलब फरवरी के महीने में हमारे मुल्क में $25 बिलियन आ रहे हैं। जब पाकिस्तान में रेमिटेंस आती है तो LCs खुलती है। जब LC खुलती है, क्या होता है, हम वो चीजें इंपोर्ट करते हैं जो हमारे यूज में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो चीजें, जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे, वो सारी चीजें आएंगी। इकोनॉमिकल पहिया घूमेगा। आप फरवरी, मार्च और उसके बाद का ये देखें, नेक्स्ट ईयर जो अभी फरवरी के बाद अभी हमारे शुरू हो गए, जनवरी तो खत्म हो रहा है, अभी हमारी LCs खुलना भी शुरू हो गई, क्योंकि जो है IMF के फंड रिलीज होने वाला है। तो इतनी जल्दी इकोनॉमिकल रिफॉर्म आएगा, रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा काम है। ये ईयर आप रिमार्केबल ईयर होगा आप सब के लिए, आप जरूर देखेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपने काम करना है अपने लिए। डेफिनेटली काम तो सर कुछ भी करना है, छोटा उसके लिए काम करना जरूरी है। यस, तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको जो बात बताई, या परसों किंग सलमान ने ऐलान किया है, सऊदीया में पेमेंट दे रहे हैं, चाइना में बहुत बड़ा फंड दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड दे रहा है, इसके अलावा UN फंड दे रहा है, तो बहुत सारा पैसा आ रहा है। अमेरिका हमारा सपोर्ट करेगा। तो देखिए, इस वक्त क्योंकि हम सपोर्टिव मोड में, मैं ये कहूँ, लेकिन उससे क्या होगा, जो हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स कर रही थी ना, हमारी एक्सपोर्ट्स थोड़ी रुकी हुई थी कि हमने
चीज़ें नहीं मंगा रहे थे, एक्सपोर्ट के लिए भी आपको कुछ इक्विपमेंट्स बाहर से चाहिए थे, वो हम एलसीज नहीं खोले थे। अब एलसीज खुलेंगी तो वो हमारी एक्सपोर्ट खुल जाएगी दोबारा से। जब हमारी एक्सपोर्ट्स होगी, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, हमारा मुल्क जरूर तरक्की करेगा और मुल्क तरक्की करते इसी तरह इंशाल्लाह। आप देखिए हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हुआ है, यही तरक्की है ना। हर आदमी के पास मोबाइल है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी ड्रेसिंग है, इंपोर्टेड चीजें पहन, ये लिविंग स्टाइल हम अच्छा करें लेकिन इंपोर्टेड के मैं खिलाफ। अच्छा सर, मुझे पता है आपका ज़्यादा टाइम नहीं, सर अभी जो है मीटिंग में भी बिजी थे, तो हमने कहा सर जल्दी आ जाए, थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू करना है। बस लास्ट सवाल सर से पूछेंगे, सर आप मुझे बताएं अल सदात मार्केटिंग कंपनी फ्यूचर में कहाँ आप इसको देखते हैं? अल सदात मार्केटिंग माशाल्लाह इस साल हमने फ्रेंड्स ऑफ कतर से भी हमें अवार्ड मिला है बेस्ट मार्केटिंग कंपनी का। कल परसों हमें मिला है बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड, हमें एक्स गवर्नर ने दिया है, गुलाम सरवर साहब ने, इसके अलावा सीमी ज़ेदी थी। ये हमारा इन्वेस्ट एंड एक्सप्लोर पाकिस्तान हमारी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने किया। हम पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो रीट पे जा रहे हैं, हम रीट पे बहुत सारे डेवलपमेंट करें। हमारा MOU है, हम शेराटन को इस्लामाबाद में लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरियट है ऑलरेडी, तो उसकी दूसरा जो सब डिवीज़न है वो शेराटन है, उसको हम टूरिज़्म के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। हम GFS के साथ मिलकर 200 घर बना रहे हैं। इसके अलावा GFS के साथ मिलकर हम कुछ कमर्शियल टावर बनाएंगे। इसके अलावा H13 में हमारा कमर्शियल टावर स्टार्ट हो रहा है, और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, और हम IT पे काफ़ी ज़्यादा काम करें। तो इंशाल्लाह फ्यूचर तो हमेशा हर आदमी का ब्राइट है, काम करें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा काम अच्छा करें। और हम पाकिस्तान की वाहिद कंपनी होंगे जो फर्स्ट टाइम रीट पे जा रहे हैं, कोई सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी होगी, उसके साथ मिलकर हम काफ़ी स्टॉक में लेके जाएंगे। हम आप इस इंडस्ट्री को ग्रो करें। मतलब मैं जब इस्लामाबाद में आया तो ये इंडस्ट्री ट्रेडिशनल वैल्यूज पे जा रही थी, अब इसमें IT का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप, क्योंकि हम कराची से शायद आए, तो हमने वहाँ पे इंडस्ट्रीज को ग्रो करते। इंडस्ट्री आप एक अदारा ग्रो नहीं करता, आप इंडस्ट्री तब ग्रो करती जब उसके दोस्त, उसके अहबाब, हम अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि हम चाह रहे हैं जो और भी हमारे दोस्त काम करें वो भी खुद को ग्रो करें, अपलिफ्ट करें, क्योंकि हम सब जब अपलिफ्ट होंगे हमारा मुल्क अपलिफ्ट होगा, और हम इस मुल्क में रहने, हमारे बच्चों ने रहना है, तो इस पर काम करें। थैंक यू सो मच एक और बार सर कि आपने GFS को अपना कीमती वक्त दिया, और इसी चक्कर में सर की जो है कॉफ़ी भी ठंडी हो गई है। वो इंटरव्यू के दौरान सर ने पी नहीं है, बातें इतनी बता रहे थे, और उम्मीद करती हूँ जो सर ने बातें बताई हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड आप लोग को उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो थैंक यू सो मच सर, और प्लीज़ एंजॉय योर कॉफ़ी। थैंक यू सो मच।